हमारी लड़ाई सरकार से है, बाहर के किसी लोग किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है कि सभी राज्यों की अपनी अपनी अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार को दिन प्रतिदिन छीना जा रहा है। सरकार यदि कोई विभिन्न संगठन हैं जो 1932 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम एक दूसरे का नैतिक समर्थन करेंगे। सीधी एक टीचर से लेके एक उच्च अधिकारी तक। जय झारखंड, जय झारखंड। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज अभी आए हैं जयराम महतो के पास और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि उलगुलान 2 चालू है, तो आगे क्या क्या होगा उलगुलान 2 में तो जयराम दादा से पूछते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो दादा जोहार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार, धन्यवाद आपका, आपके चैनल का भी धन्यवाद। जयराम दादा, जैसे उलगुलान 2 स्टार्ट हो गया सरायकला से, तो उलगुलान 2 अभी क्या क्या देखने को मिलेगा अभी झारखंड में और उलगुलान 2 में? जिस प्रकार उलगुलान पहले आंदोलन में हम लोग देखते थे, मुद्दों को लेकर आंदोलन करते थे, अपनी लड़ाई लड़ते थे, उसी प्रकार उलगुलान 2 के माध्यम से भी जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर आंदोलन किया जाएगा, सरकार से अपनी बातों को रखने का कार्य किया जाएगा। और फाइनली हमारी मांगे वाजिब हैं, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार को दिन प्रतिदिन बाहरी लोगों के द्वारा लगातार छीना जा रहा है। इसलिए आज ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है और इसको हम लोग हर हाल में लड़ेंगे। जैसे जयराम दादा, अभी आपने बोला कि बाहरी लोग छीन रहे हैं अधिकार, तो ये लड़ाई बाहरी लोग से है कि सरकार से है? देखिए, बाहरी लोग आके नहीं छीन रहे हैं, आप लोगों को बसने के लिए कैसे दिया जा रहा है। जब नागालैंड में कानून है, अरुणाचल प्रदेश में कानून है, वहाँ की सरकार ने कानून बनाया, तो हमारी लड़ाई सरकार से है, बाहर के किसी लोग किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमारी सरकार से है कि आप झारखंड के हित में कानून क्यों नहीं बनाए। सीएनटी जब लागू है तो सीएनटी को प्रभावी क्यों नहीं बनाए हैं। जब न्यायालय का आदेश है कि जो ज़मीनें जिन पर काम नहीं हो रहा है, अगर कंपनी के कब्जे में है, उसको वापस कर दिया जाए रैयत को, तो आपने वापस करने का फरमान क्यों नहीं जारी किया है। तो इसलिए हमारी लड़ाई सरकार से है। तो ये अगर इसी आधार को अगर मानेंगे, अगर 1932 में भी, तो अगर 1932 अगर लागू हो भी जाएगा तो फिर भी तो लोग, पैसे वाले लोग तो सर्टिफिकेट बना ही लेंगे, तो ये आंदोलन तो बेकार चला जाएगा। नहीं, देखिए, आसान नहीं है। अगर सीएनटी एक्ट जब लागू है फिर भी लोग ज़मीन खरीद ले रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो ये सर्टिफिकेट भी इसीलिए सिस्टम की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक सिस्टमेटिकली जो लोग हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, जब तक वे लोग निष्पक्ष होकर निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो सही बात है। तो इसलिए कुछ कानूनें चाहिए हमारे हित में। और जो लोग कानून, इसलिए देखिए, कानून एक होता है, कानून को फॉलो ना करने के लिए दंड दिया जाए, तो जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जैसे मान के चलिए अगर कोई फर्जी जाति आवासीय बनाता है तो जहाँ से बनता है, पहला बात तो प्रज्ञा केंद्र दोषी होगा, जिस सीईओ के हस्ताक्षर से वह फर्जी सर्टिफिकेट तैयार होता है वो दोषी होगा, उन्हें दंडित दिया जाए, 2 साल के लिए दिया जाए, 6 साल के दिया जाए, जेल अवधि होनी ही चाहिए, तब जाकर इस प्रकार का कठोर कानून आवश्यक है झारखंड के लिए। तो मतलब 1932 लागू होने के साथ साथ ऐसा कानून भी साथ में बनने चाहिए, तब जाके 1932 सफल होगा। अभी मान के चल जी, देखिए अभी हमारे, इसलिए हम बराबर अपना मोबाइल में ही लेके चलते हैं। हमारे पास है आपका इनर लाइन परमिट, ये अरुणाचल प्रदेश की कार्ड है। अगर यहाँ कोई जाता है तो उसको एक कार्ड बनाना पड़ता है कि हम आपके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब मान के चलिए कोई अगर फर्जी से जा सकता है, मान के चलिए हम बिना कार्ड के चले गए, चल तो हम भी गए, लेकिन हमको वहाँ सजा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब हमारे यहाँ 1932 लागू भी है, उसके बावजूद अगर कोई गलत तरीके से कार्य करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर झारखंड का हित बच पाएगा। जैसे ये आंदोलन 6 महीना 7 महीना होने वाला है, तो आंदोलन हमेशा गाँव साइड में हो रहा है, तो शहरी साइड में भी आंदोलन को लेके जाएंगे क्या उलगुलान 2 में? निश्चय ही जाएंगे। और कुछ दिन पहले हजारीबाग गए थे वहाँ के साथियों से वार्ता करके हम लोग आए थे। और शहरी जहाँ जहाँ झारखंडी जनमानस हैं, पहला बात तो जहाँ जहाँ शहरीकरण बढ़ेगा झारखंडी आबादी वहाँ घटती जाएगी, क्योंकि झारखंड के लोग शहरीकरण में फिट नहीं बैठते हैं। झारखंड का मतलब ही है जल, जमीन, जंगल, हरियाली, गाँव, खेत खलिहान, किसान। तो लेकिन फिर भी शहर में जो आबादी झारखंड की है, उनके माध्यम से हम लोग शहरों में भी जाएंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और जैसे आंदोलन 6-7 महीना हो गया, लेकिन इसमें 6-7 महीना में बहुत सारे पार्टियां बन गए, और जिससे क्या हो रहा है कि लोग बढ़ जा रहे हैं। जहाँ पे 100 लोग एक आंदोलन में जाते थे, वहाँ पे लोग 4 गो जैसे पार्टी हो गया तो 25-25 लोग बढ़ गए हैं। तो ये आंदोलन में कुछ प्रभाव पड़ रहा है इससे? देखिए, अगर अलग भारत की बात, आज़ाद भारत की बात करें, चाहे अलग झारखंड राज्य की बात करें, विभिन्न समूहों का रोल रहता है। अब भारत की बात कीजिए, वहाँ 2 प्रमुख का नामी संगठन थे, कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग। उसके बाद फिर जब मोर्चा को युवा क्रांतिकारियों ने संभाला तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर जब भगत सिंह की एंट्री हुई तो उसको सोशलिस्ट किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो विभिन्न संगठन आज़ादी के टाइम भी थे, लेकिन उनका मकसद था आज़ाद कराना। ठीक उसी प्रकार यदि कोई विभिन्न संगठन हैं जो 1932 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम एक दूसरे का नैतिक समर्थन करेंगे, सीधी बात। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ राजनीति नहीं है, राजनीति कोई करे कोई मतलब नहीं है, झारखंडी हित में करे। हमारा मकसद है आंदोलन करना और खतियान आधारित नीतियों को लागू करना। तो यदि मान के चल 4 संगठन भी हैं
एक दूसरे का हम लोग नैतिक समर्थन करेंगे। अगर पहला संगठन कोई कार्य करता है, अगर उसकी विचारधारा हमें सही लगती है, कहीं कुछ कटुता नहीं दिखती है, तो हम लोग कहेंगे हाँ हम तो समर्थन में हैं आपके। लेकिन ये तो नियम है, ये मानवीय कमजोरी भी है, तो ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। दादा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बिहार का जो लिटरेसी रेट है, एवरेज लिटरेसी रेट वो 69.93 है और झारखंड का है 67.63। दोनों का डिफरेंस 2.2% है। लेकिन झारखंड में मैक्सिमम जगह में आबादी जो पोस्ट में है वो बिहार के लोग हैं, लेकिन हम लोग बस 2% 2.2% पीछे है। लेकिन फिर भी बाहरी लोग ऐसा है, इसमें क्या क्या कहाँ से क्या दिक्कत आ रहा है इससे? जैसे देखिए यहाँ के लोग इसमें नहीं जा पा रहे जॉब नहीं जा पा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि यहाँ के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप जो लोग हमारे राज्य के हैं उनसे आप पूछिएगा, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। एक टीचर से लेके एक उच्च अधिकारी तक शोषित है। कुछ दिन पहले एक आईएएस व्यक्ति हैं, आईएएस लेवल के हैं, उन्होंने अपने घर में भोजन कराने के पश्चात हमारा जो भोजन का थाली था उसको उन्होंने धोने का काम किया। हम लोग बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला अरे हम एज ए अधिकारी अपना जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर है, मेरा घर है। तो इससे हम लोग का आभास हुआ कि हमारी लड़ाई सही है, हर कोई शोषित पड़ता है, तो अधिकारी भी है तो अन्य राज्यों के लोग उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं और वे लोग उनके नीचे कार्य कर रहे हैं और लगातार उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। जैसे अगर कुछ थाना की बात करें तो थाना प्रभारी बाहर राज्य के हैं और हमारे अगर 10 भी हैं लोकल, तो फिर उनको सही से काम करने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का चीज़ें चल रही है। जैसे कि आप कहीं ऐसी सभा करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे भीड़ देखने को मिलता है, तो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ होता है वैसा कुछ वहाँ के लोगों के साथ, लेकिन तब वहाँ पे भीड़ ऐसा इकट्ठा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि उनके साथ हो रहा है तो उनको, तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि एकता की कमी है। वो लोग बस आपका देखने देखिए में एकता की कमी है, इसीलिए आज झारखंड अंधकार में है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आने वाले 20 सालों में जब उनके पास, जब गाँव में वो सीमित हो जाएंगे, जब शहरों में उनकी आबादी नष्ट हो जाएगी, तब उन्हें आभास होगा कि हमें लड़ाई पहले लड़नी चाहिए थी। इसीलिए अभी मौका है, एकजुटता के साथ अंतिम बार लड़ ले ताकि कम से कम हमारे पास कुछ अधिकार बचे। और शक्ति महतो ने भी कहा था कि एक पीढ़ी को गोली खाना होगा, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना होगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। एक पीढ़ी जिन्होंने झारखंड हमें अलग करके दिया वो गोली खाई है, ये दूसरी पीढ़ी हम लोग हैं, हम लोग जेल जाने के नौबत आएगी। अभी आंदोलन चूँकि ये स्टार्टिंग पीरियड था, लेकिन आंदोलन जैसे जैसे बढ़ेगा हमें जेल जाने की नौबत आएगी। जब हम लोग जेल जाने में भी सक्षम हो जाएंगे, डरेंगे नहीं, तो फाइनली जो तीसरी पीढ़ी आएगी आज से 20-25 साल बाद, निसंदेह वो झारखंडी माटी में राज करेगी। तो क्या लगता है 2024 का आपका मतलब तैयारी? देखिए अभी हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलन के लिए हैं, शुद्ध रूप से अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हैं, शुद्ध रूप से लोगों को जोड़ने में लगे हैं। उसके बाद 2024 लोगों के कथनानुसार ही तय होगा। जैसे जो भी बातें अभी तक हमने जो भी किया है, जनता की राय अनुसार ही किया है। हमने मनमानी नहीं किया है, ना व्यक्तिगत अपने निर्णय लिया है। जनता की जो राय होगी उसी के अनुसार हम लोग चलने का काम करेंगे। जोहार, जोहार। धन्यवाद आपका समय देने के लिए हम लोग के लिए। जोहार। देखा अभी आपने जयराम मातो से कैसे आगे का क्या होना चाहिए, कैसा होगा, तो वो बस ऐसे ही था आज का इस वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।